राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको मंगला गौरी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। पर कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। मंगला गौरी व्रत श्रावण मास में आने वाले सभी मंगलवारों को किया जाता है। इस व्रत में गौरी जी के पूजन का विधान है क्योंकि यह मंगलवार को किया जाता है, इसीलिए इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि मंगला गौरी को करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं खत्म होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आज के दिन मंगला गौरी व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। इससे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता और सदैव भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी आकर्षक और गुणवान थी। उसके यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान न होने के कारण वह बेहद दुखी रहता था। वह व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों माता पार्वती के अनंत भक्त थे। दोनों प्रतिदिन पास के मंदिर में जाते और माता गौरी की पूजा अर्चना करते। साथ ही प्रत्येक मंगलवार को मंगल गौरी व्रत करते रहते थे। बहुत समय बीत गया। एक दिन माता गौरी उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर व्यापारी की पत्नी को पुत्रवती होने का वरदान दिया, जिसके बाद व्यापारी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घर में खुशियां मनाई गई। कुछ दिन बाद एक मंगलवार को व्यापारी की पत्नी ने धर्मपाल को बगीचे में मंगला गौरी के पूजन के लिए आम का पलव व फल लाने भेजी। जब व्यापारी आम का पलव व फल लेकर आया तो वह थोड़ा उदास दिख रहा था। पत्नी ने व्यापारी से इस उदासी का कारण पूछा तो व्यापारी फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, हे प्रिय, जब मैं बगीचे में आम का फल तोड़ने के लिए पत्थर चला रहा था तब एक पत्थर गलती से नीचे स्थापित गणेश जी की मूर्ति को जा लगा, जिससे क्रोधित हो गणेश भगवान प्रकट हो कहने लगे कि हे व्यापारी, किसी भी व्रत में सर्वप्रथम मेरी पूजा होती है, मेरी कथा सुनी जाती है और तू मुझे ही पत्थर मार रहा है। जाओ व्यापारी, तुम्हारे यहाँ माता की कृपा से पुत्र की प्राप्ति तो हो गई, पर आज मैं तुझे तेरी करनी की वजह से तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा पुत्र 16वें साल में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। इतना सुनते ही व्यापारी की पत्नी व्यापारी को शांत कराते हुए बोली, हे नाथ, होनी को भला कौन टाल सकता है। माता गौरी कृपा से हमें पुत्र की प्राप्ति हुई और वही हमारे पुत्र की रक्षा का रास्ता दिखाएगी। भरोसा रखिए और आज खुशी का दिन है तो खुशी मनाइए, बाकी सब माता गौरी पर छोड़ दीजिए। बालक के घर आने से व्यापारी का समय कैसे बीता चला गया उसे थोड़ा भी आभास नहीं हुआ और देखते ही देखते उसका पुत्र लगभग 12 वर्ष का हो गया। व्यापारी अपने पुत्र को पढ़ने के लिए काशी भेजना चाहता था, पर इससे पहले उसने अपने पुत्र की इच्छा भी जाननी चाहिए। इस पर व्यापारी का पुत्र बोला, पिताजी, मुझे अब पढ़ने में थोड़ी सी भी रुचि नहीं है। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं लोगों की सेवा करूं। इस पर व्यापारी तनिक सोच में पड़ गया। धक से उसे याद आया कि गणेश भगवान ने श्राप दिया है कि उसकी मृत्यु 16वें साल में ही हो जाएगी। इस तरह से तो मेरे पुत्र का शेष आयु सिर्फ 4 साल ही बचे हैं, तो क्यों ना इसकी खुशियाँ जिसमें है वही किया जाए। यह सोचकर वह पुत्र से पूछता है, तो बताओ पुत्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब बालक ने कहा, हे पिताजी, आप मेरे लिए चौराहे पर 2 घड़े पानी और कुछ मीठा रखवा दीजिए और मैं आते जाते सभी राहगीरों को मीठा खिलाकर पानी पिलाने का काम करूँगा। इतना सुनते ही व्यापारी ने तत्काल इसका प्रबंध करवा दिया। और फिर क्या था, बालक चौराहे पर बैठकर आते जाते राहगीरों को रोजाना पानी पिलाता और सभी राहगीर पानी पीने के बाद उसे युग युग जीने का आशीर्वाद देते। 16वां साल पूरा होने वाला था कि उसी रास्ते से देव ऋषि नारद जी साधारण साधु के वेश में गुजर रहे थे। तभी बालक की नज़र उन पर पड़ी। बालक दौड़ के उनके निकट पहुंचा और उनसे बोला, हे साधु महाराज, तनिक मुझे भी अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। नारद जी बालक के करुण स्वर को सुनकर बहुत प्रभावित हुए
और बालक के द्वारा दिए गए गुण को खाकर पानी पिए और उनके मुख से भी युग युग जीने का आशीर्वाद निकल गया। तभी उनके दिमाग में आया कि यमलोक गए काफ़ी समय हो गया है, तनिक उधर का भी खबर ले लिया जाए। इतना सोचते ही नारद जी यमलोक के लिए प्रस्थान हो गए। वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि यमराज जी महाराज कहीं प्रस्थान करने वाले हैं। तभी उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ ही डाला कि महाराज, लगता है आप कहीं जाने के लिए तैयार हैं। इस पर यमराज जी बोले कि हाँ मुनिवर, आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं पृथ्वी लोक पर एक बालक के प्राण हरने जा रहा हूँ। तभी नारद जी ने पूछा, बालक इतनी कम उम्र में, भला वो क्यों? क्या आपका प्राण हरना इतना आवश्यक है? तब यमराज जी ने बताया कि एक व्यापारी का पुत्र है जो कि भगवान गणेश द्वारा स्थापित होने के कारण अल्प आयु है और उसकी मृत्यु 16वें साल में निश्चित है और आज उसका 16वां साल पूरा होने वाला है। पर आज ही वह बालक अपने मृत्यु से बेखबर राहगीरों को मीठा खिला रहा है और पानी पिलाकर उनकी सेवा कर रहा है। इतना सुनते ही नारद जी का माथा ठनका और बोले, आप कहीं व्यापारी धर्मपाल के पुत्र के बारे में तो नहीं कह रहे? तब यमराज जी ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं महर्षि नारद। इतना सुनते ही नारद जी ने कहा, यह तो असंभव है महाराज, मैंने भी उस बालक की सेवा प्राप्त की है और मीठा खाकर पानी के पश्चात उसे युग युग जीने का आशीर्वाद भी देकर आया हूँ। भला एक ऋषि की वाणी कैसे असत्य हो सकती है? पर यमराज जी बोले कि यह सब मेरा काम नहीं है, मेरा काम किसी भी व्यक्ति का उसके निश्चित समय पर प्राण हरने का है, सो मैं करने जा रहा हूँ। इसके लिए आप गणेश के माता गौरी के पास जाए और उनसे ही बालक के प्राण की रक्षा के लिए याचना करे, तभी कोई काम बन सकता है। इतना सुनते ही नारद जी दौड़े दौड़े कैलाश पर गए, माता गौरी के पास पहुँच गए और देखा कि वहाँ स्वयं भगवान शिव और गणेश जी भी बैठे हुए हैं। इसके बाद नारद जी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। इतना सुनते ही माता गौरी ने कहा, ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा, एक ऋषि का दिया हुआ आशीर्वाद असत्य हो जाए, पर गणेश का दिया हुआ श्राप भी व्यर्थ नहीं जा सकता। अतः इस समस्या का एक ही समाधान है कि पृथ्वी पर एक महिला है जो मंगला गौरी का व्रत करती है, जिसके फलस्वरूप उस महिला की पुत्री के जीवन में कभी वैद्य दुख नहीं आ सकता। यदि उस युवती के साथ धर्मपाल के पुत्र का किसी प्रकार विवाह हो जाए तो उस बालक के सर से मृत्यु का साया हट जाएगा। इतना सुनते ही गणेश भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए माता गौरी से बोले, आप धन्य हैं माता, किसी के प्राण कैसे रक्षा करनी है यह कोई आपसे सीखे। और अपने स्थान से उठकर गणेश भगवान माता गौरी के चरणों में सर झुकाया। फिर क्या था, नारद जी ने व्यापारी के पास जाकर उसके पुत्र के प्राण की रक्षा का उपाय बताया। फिर व्यापारी ने आनंद फानन में उसने अपने पुत्र का विवाह उस युवती के साथ कर दिया और इस प्रकार माता गौरी की कृपा से व्यापारी का पुत्र दीर्घ आयु हो गया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय माँ गौरी लिखना ना भूले। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।